सामान की लागत कीमत 500 रुपये है, व्यापारी उस पर लागत से 40% ज्यादा कीमत अंकित करता है और फिर 25% की छूट देता है। बिक्री कीमत क्या है, यानी हमें यह बताना भी वस्तु सेल कितने में हुई है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, आपसे बता रखा है कि लागत मूल्य है 500, यानी लागत मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ये 500 दे रखा हमें, ये तो है 500। अब आपसे कहा कि जो व्यापारी है उस लागत मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है, यानी उस पर रेट जो है जैसे 500 की तो है वो लागत मूल्य, उससे है ना 40% ज्यादा लिख देता है उस पर कीमत। तो 40% का फ्रैक्शन लिखते हैं हम। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, ठीक है। यानी यदि उसका लागत मूल्य 5 है तो उस पर 2 फालतू लिख देता है कीमत, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। मार्क प्राइस होता है अंकित मूल्य, कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य, और एक होता है सेलिंग प्राइस। फिलहाल यहाँ पे इतनी बात लिखते हैं, यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस वो कितना है 5 है, तो उससे क्या करता हूं 2 फालतू लिख देता है, यानी 5 से 2 फालतू कितना हो जाएगा 7 लिख देता है उस पर, ठीक है यहाँ तक। अब आगे क्या कहा आपसे, और फिर 25% की छूट देता है, यानी फिर 25% की क्या देता है उस पर छूट दे देता है, यानी रेट बढ़ा के लिख के उस पर फिर 25% की छूट। तो 25% का फ्रैक्शन लिखेंगे हम, वो होता है 1/4, ठीक है। छूट हमेशा मार्क प्राइस पे होती है, तो ये क्या हमारा यानी इसका अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस है, और उस पर 1 की छूट दी, ठीक है। तो यानी 4 तो है उसका मार्क प्राइस, 1 की छूट दी, तो दी कितने में हो 3 यूनिट की दी है, ठीक है जी। अब यहां देखो मार्क प्राइस तो एक ही है, या तो 7 है या 4, तो इसको 1 कर लेंगे यानी सेम कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा कर देंगे, इसमें 7 से। ऊपर 4 से करिए तो यहाँ पे हमें 4 से, और नीचे 7 से, तो यहाँ पे भी 7 से करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई, ठीक है यहाँ तक। अब इनकी गुणा करो, 5 चौका 20, और यहाँ हो जाएगा 4 सत्ते 28, 3 सत्ता 21, ठीक है जी। अब आपसे पूछा क्या है बिक्री कीमत यानी सेलिंग प्राइस पूछा आपसे, यानी इस 21 यूनिट का मान बताना में कितना होगा। अब देखिए जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस यूनिट में कितना है 20 है, और एक्चुअल में कितना है 500 है। तो हम लिख देते हैं कि 20 यूनिट का मान कितना है, 20 यूनिट का मान 500 है, तो 1 यूनिट का मान 500 बटे में 20 आ जाएगा। हमें बताना है कि इसका 21 यूनिट का मान बताना है, तो 21 का मान क्या हो जाएगा 500 बटे 20 गुणा 21, ठीक है। अब जो कटता है काट दो, 0 से 0, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 गुणा 21 गुणा कर दो, 25 एकम 25 हासिल 2, 25 दूनी 50 और 2 52, तो उसकी जो बिक्री मूल्य है वो कितना है 525 है।